T20 फॉर्मेट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपकी ओपनिंग जोड़ी कितना अच्छा परफॉर्म करती है, इस पर आपकी सक्सेस सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। खास करके लेटेस्ट में जो T20 में डेवलपमेंट्स आए हैं उसमें टॉप ऑर्डर को पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि उसी से आपकी पूरी इनिंग्स की टोन और पूरे मैच का मोमेंटम शिफ्ट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर IPL 2023 में 10 टीमों में से किसके पास सबसे शानदार ओपनिंग जोड़ी है और सबसे कमजोर ओपनिंग जोड़ी आखिर किस टीम की है। और हर वीडियो की तरह 10 से 1 तक हम इस वीडियो में रैंकिंग करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है जिन फैंस की टीम नीचे होगी वो कमेंट सेक्शन में आकर के थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा जरूर करते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि बी रिस्पेक्टफुल विद ईच अदर। और मैं आपके सामने नंबर्स थ्रो कर रहा हूं बिकॉज कभी कभी क्या होता है T20 फॉर्मेट में, एंड आई गेट दैट, होता यह है कि हम परसेप्शन के ऊपर बहुत चले जाते हैं। अगर आज क्रिस गेल IPL में आ जाते तो लोगों को लगता कि क्रिस गेल कितना बड़ा बल्लेबाज, T20 का लेजेंड, द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर एवर हमारी टीम में। लेकिन हकीकत यह है कि ही इज 42-43 नाउ और अब उनका इंपैक्ट उस तरीके का नहीं रह गया है। तो नंबर्स वाइज एनालिसिस करेंगे, कंडीशंस वाइज एनालिसिस करेंगे और पिछले साल प्लेयर्स का क्या फॉर्म रहा है, T20 में उनका कैसा इतिहास रहा है, सबके बारे में एक एक पॉइंट डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। 10 to 1 तक रैंकिंग होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। बिकॉज कंपैरिजन सीरीज की ये मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी वीडियो है। हमने प्लेइंग 11 की वीडियो बनाई, उसके बाद बेस्ट बैटिंग लाइनअप की बनाई, एज अ होल बेस्ट बॉलिंग लाइनअप की बनाई। अब हम एज एन ओपनर की तरफ आ रहे हैं बिकॉज काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी, तो ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द 10th नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस ने पिछले साल अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए जेसन रॉय और शुभमन गिल की जोड़ी बनाई थी। जब जेसन रॉय ने IPL से पुल आउट मार दिया तो वो रहमानुल्लाह गुरबाज को लेकर गए। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा मैच उनको नहीं खिलाए। उसके बाद वो रिद्धिमान साहा की तरफ गए, उससे पहले मैथ्यू वेड की तरफ गए, लेकिन कहीं पर भी उनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी वो सेटल नहीं दिखाई दी। शुभमन गिल ने पिछले साल कमाल की बल्लेबाजी जरूर की थी, लेकिन वो आउट एंड आउट डिस्ट्रक्टिव पेस हिटर नहीं है। वो थोड़ा सा आपके एंकर का रोल निभाते हैं, पेस बॉलिंग को अच्छा खेलते जरूर हैं, लेकिन आउट एंड आउट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर वो नहीं है। अगर आप शुभमन गिल को देखो तो उन्होंने 16 मैचों में 483 रन जरूर बनाए थे, स्ट्राइक रेट भी 130 के ऊपर था। लेकिन रिद्धिमान साहा ने 11 मैच खेले थे जिसमें उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 का था। और इस साल भी अपने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाले, विच वाज रियली सरप्राइजिंग टू मी। मुझे लगता था कि वो फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी या इनफैक्ट रायली रोसो जैसे खिलाड़ी के पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट किया केन विलियमसन को और मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी KS भरत या फिर रिद्धिमान साहा में से ही कोई शुभमन गिल का पार्टनर बनेगा। पिछले साल साहा के वो साथ गए थे तो मैं इस बार भी साहा को ही लेकर के चल रहा हूं, लेकिन KS भरत का स्ट्राइक रेट भी 120 के आसपास ही रहता है और बैकअप में भी उनके पास कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन नहीं है जिसको वो रिप्लेस कर पाए, और इसीलिए गुजरात टाइटंस आर एट नंबर 10 ऑन माय लिस्ट। द 9th नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले साल तो ओपनर्स की भरमार उन्होंने लगा दी थी और एक भी कायदे की ओपनिंग जोड़ी वो मैदान पर नहीं उतार पाए थे। सो की कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी ये कह दिया था कि हमने बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग कर दी है और किसी भी एक कॉम्बिनेशन के साथ हम स्टिक नहीं कर पाए। बाबा इंद्रजीत से लेकर के वेंकटेश अय्यर से लेकर के अजिंक्य रहाणे से लेकर के सैम बिलिंग से लेकर के एरन फिन से लेकर के 6-7 ओपनिंग बल्लेबाज उन्होंने बदले, लेकिन उनको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिले। उसके बाद वेंकटेश अय्यर को मिडिल ऑर्डर में भेजा, फिर वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप कर दिया और इस बार वो रहमानुल्लाह गुरबाज को लेकर के आए हैं जिन्होंने अभी तक अपने T20 करियर में 35 मैचेस में 25 की एवरेज से और 138 के स्ट्राइक रेट से 896 रन बनाए हैं। वहीं वेंकटेश अय्यर जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ ओपन करेंगे, उन्होंने अभी तक अपने IPL करियर के 22 मैचों में सिर्फ 120 के स्ट्राइक रेट से 550 रन बनाए हैं। तो आउट एंड आउट यहां पर बैक ऑफ लेंथ पेस हिटर इस टीम के पास नहीं है, लेकिन पोटेंशियल जरूर है रहमानुल्लाह गुरबाज में वो रोल अदा करने की। उसके अलावा बैकअप में इनके पास मनदीप सिंह और नारायण जगदीशन जैसे बल्लेबाज भी हैं, उनको भी ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक ओवरसीज ओपनर अगर लेफ्ट हैंडर इनके पास होता तो ये वेंकटेश अय्यर को लोअर डाउन दी ऑर्डर भी भेज सकते थे, जो रोल वो टीम इंडिया के लिए निभा चुके हैं, जो रोल वो अपने डोमेस्टिक टीम के लिए निभाते हैं। नंबर 5 नंबर 6 पर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और आपके लिए एक फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। तो मुझे लगता था कि अगर ये किसी और को ओपनर लेकर के आते हैं तो ये वेंकटेश अय्यर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी यूज कर सकते हैं। जहां पर जरूरत पड़े आपने यूज किया, जहां पर जरूरत नहीं पड़ी आपने यूज नहीं किया। लेकिन अब वेंकटेश अय्यर के साथ ही मोस्ट प्रोबेबली अपनी ओपनिंग बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। पेस हिटर इस टीम में है नहीं, बहुत ज्यादा
बैकअप भी इस टीम के पास नहीं है, सिर्फ मनदीप सिंह, नारायण जगदीशन है, लिटन दास हैं, जो कि सब एशिया से ही आते हैं और इसी वजह से मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 9। 8th नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिछले साल शुरुआत की थी अनुज रावत और फाफ डू प्लेसी के साथ, उसके बाद फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली ने ओपनिंग करना शुरू की और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली वो ही कंटिन्यू करेंगे। फाफ डू प्लेसी का पिछला साल IPL में स्ट्राइक रेट का बहुत ज्यादा इशू था, उन्होंने रन जरूर 460 बनाए थे लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 127 का था। और विराट कोहली हैड अ हॉरिबल IPL 2022, उन्होंने 16 मैचों में 341 रन बनाए, स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का, एवरेज 22 का। लेकिन उसके बाद से जहां पर पेस को मदद मिलती है, जहां पर अच्छा बाउंस होता है, वहां पर विराट कोहली ने बहुत ज्यादा रन बनाए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस देखो, और अब धीरे धीरे फॉर्म में आते हुए भी दिख रहे हैं इन ऑल फॉर्मेट्स। तो विराट कोहली का अच्छा करना इस टीम के बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने बहुत ज्यादा तकलीफ उनको हो रही है अक्रॉस फॉर्मेट। फाफ डू प्लेसी का गेम जरूर इंप्रूव हुआ है लेकिन भारतीय कंडीशंस में क्या वो उसी तरीके से खेल पाएंगे जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में लीग्स में खेलते हुए दिख रहे हैं, ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये फिन एलन को लेकर के आते हैं तो डिस्ट्रक्शन के मामले में इनके नंबर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मेरे लिस्ट में है एट नंबर 8। The 7th number opening pair of IPL 2023 in my opinion belongs to Sunrisers Hyderabad। अब Sunrisers Hyderabad ने मयंक अग्रवाल को अपने स्क्वाड में शामिल करके अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बेहतर जरूर किया है, लेकिन मयंक अग्रवाल का हाल फिलहाल का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, भारतीय टीम से भी वो बाहर हो चुके हैं और उसके साथ साथ पिछला IPL भी उनके लिए अच्छा नहीं गया था जहां पर सिर्फ 122 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने सिर्फ 196 रन बनाए थे। वहीं उनके जोड़ीदार अभिषेक शर्मा ने 14 मैचों में 426 रन बनाए, 133 का स्ट्राइक रेट भी उनका था। और जो भी इस चैनल पर मुझे फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं कि अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, इवन रियान पराग आर वन ऑफ माय फेवरेट यंगस्टर्स जो कि फ्यूचर में मैं टीम इंडिया से उनको खेलते हुए जरूर देख रहा हूं। लेकिन एट द मोमेंट आपके पास कोई अच्छा बैक ऑफ लेंथ हिटर नहीं है, मयंक अग्रवाल की फॉर्म का कुछ अता पता नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका किस तरीके का है ये भी देखना होगा। हो सकता है कि आप उनके साथ राहुल त्रिपाठी को ओपन करते हुए देखो, बिकॉज अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को टॉप 4 में बल्लेबाजी नहीं करवाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा को आप कम से कम नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाओ। अगर मार्करम या राहुल त्रिपाठी में से कोई जोड़ीदार बनता है मयंक का तब तो थोड़ा सा इंक्रीज आप जरूर कर सकते हो सनराइजर्स हैदराबाद को, लेकिन एट द मोमेंट अभिषेक शर्मा के साथ ही वो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन और इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद मेरी लिस्ट में है एट नंबर 7। द 6th नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 बिलोंग्स टू चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स इस साल 7 मैचेस अपने घर पर खेलने वाली है, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ मोस्ट प्रोबेबली डेवन कॉनवे का इस समय ओपनिंग करना माना जा रहा है। जिस तरीके की फॉर्म में डेवन कॉनवे चल रहे हैं, अभी उन्होंने कमाल की पारी खेली है अगेंस्ट पाकिस्तान। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपने बेन स्टोक्स को अपनी टीम में लिया है और आप उनका पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो आप उनको एज एन ओपनर ही खिलाओ, बिकॉज चेन्नई की कंडीशंस में मिडिल ऑर्डर में वो खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रगल करने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ के स्टैट्स अगर आप देखो तो IPL 2022 में 14 मैचों में सिर्फ 368 रन उन्होंने बताए थे, स्ट्राइक रेट 126 का था। वहीं डेवन कॉनवे ने सिर्फ 7 मैच खेले थे लेकिन उनका एवरेज 42 और स्ट्राइक रेट 145 का था, यानी कि डेवन कॉनवे ने अपने पेस हिटर के साथ साथ अपने स्पिन की गेम को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया था और कमाल का ओपनिंग में रोल अदा किया था। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा सा और ज्यादा कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। टूर्नामेंट के फर्स्ट हाफ में तो उनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं थी, होपफुली इस साल वो थोड़ा सा बेहतर खेल हमें दिखाएंगे और जो 2021 में उन्होंने पारियां खेली थी उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स इज एट नंबर 6 ऑन माय लिस्ट। 5th नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। अब चेन्नई सुपर किंग्स को 6 और मुंबई इंडियंस को 5 रखना है कि मुंबई इंडियंस को 6 और चेन्नई सुपर किंग्स को 5 रखना है, इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस को 7 मैचेस खेलने हैं और इनकी जो टीम है उनको वानखेड़े में खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे आप ईशान किशन की बात करो या फिर रोहित शर्मा की बात करो। पिछले 4-5 सीजन से रोहित शर्मा हैज नॉट बीन एट हिज बेस्ट। अगर आप उनका पिछला सीजन देखो तो उन्होंने 14 मैचेस खेले थे, सिर्फ 19 का एवरेज और 120 का स्ट्राइक रेट था। वहीं ईशान किशन ने 14 मैचों में रन जरूर 418 बनाए थे लेकिन उनका एवरेज 32 और स्ट्राइक रेट भी 120 का था। दो ओपनर अगर आपके 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे महाराष्ट्र की कंडीशंस में, आप टूर्नामेंट
मैच कुछ भी नहीं जीतने वाले, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था जो मुंबई इंडियंस 8 मैच लगातार हार गई थी। लेकिन क्या ऐसा बार बार होगा? आई रियली डाउट इट। इनफैक्ट ईशान किशन पर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। अभी उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद अब टीम इंडिया के T20 सेटअप का एक परमानेंट हिस्सा बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज जो मैं और देखना चाहूंगा, अगर कैमरन ग्रीन के साथ ये टीम ओपन करती है तब तो आप इनको फटाक से नंबर 5 से और ऊपर भेज सकते हो, बिकॉज तब ये बहुत ही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बन जाएगी। लेकिन क्या रोहित शर्मा नंबर 5 पर खेल पाएंगे? क्या वो एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए? बिकॉज नंबर 4 नंबर 5 एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन है, और किस तरीके से अपनी इनिंग को वो पेश करेंगे। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टूटे अंगूठे से एक इनिंग जरूर खेली, सही बात है, लेकिन क्या वो एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है? लॉन्ग टर्म इन द सेंस, क्या वो एक सीजन आपके लिए 14 मैचों में उसी तरीके का काम कर सकते हैं? क्या वो उनकी कप्तानी पर असर नहीं डालेगा? क्या वो वहां पर कंफर्टेबल होंगे? ये जरूर देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन को वो एज अ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी इस समय देख रहे हैं, लेकिन अगर वो उनके साथ ओपनिंग करते हैं तो मुंबई इंडियंस के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन एट द मोमेंट मैं ईशान किशन और रोहित शर्मा को ही ओपनर मान रहा हूं, और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 5। द फोर्थ नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू पंजाब किंग्स। अब मयंक अग्रवाल के जाने के बाद जॉनी बेयरस्टो उनके लिए ओपन करेंगे, जो कि पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देता है। हालांकि कंसर्न यहां पर यह है कि शिखर धवन, जिनका भारत की वनडे टीम से भी टिकट कट चुका है, पिछले साल उन्होंने रन जरूर बनाए थे, 120 के स्ट्राइक रेट से ही उन्होंने रन बनाए थे और एवरेज 38 का था। वहीं जॉनी बेयरस्टो ने 11 मैचों में 253 रन बनाए थे, उनका एवरेज 23 का था, लेकिन लुक एट दैट स्ट्राइक रेट ऑफ 144। और जॉनी बेयरस्टो इस साल आपके लिए शुरुआत से ओपनिंग करेंगे। हालांकि इस समय बहुत ज्यादा क्रिकेट वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी IPL को 3 महीने का समय बाकी है। शिखर धवन की फिटनेस पर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहा है, सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन मार्क रहा है। और मैं थोड़ा सा अगर प्रेडिक्शन यहां पर करता चलूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मिड सीजन में पंजाब किंग्स को शिखर धवन को ड्रॉप करना पड़ जाए, लेकिन यह सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है। इसके पीछे कोई नंबर्स, कोई स्टैट्स मैं नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ देख रहा हूं कि शिखर धवन बहुत ही ज्यादा फिट खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, पिछले साल भी रन बनाए थे। हाँ, स्ट्राइक रेट का इशू जरूर है, लेकिन जॉनी बेयरस्टो अगर उनके साथ होते तो वो भी थोड़ा सा ब्रीद आउट कर सकते हैं, अपनी पारी को लंबा खींच सकते हैं। और पेपर पर बहुत ही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है, खास करके जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग पोजीशन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं, और इसीलिए मेरे लिस्ट पे पंजाब किंग्स इज एट नंबर 4। थर्ड नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी एक बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही खतरनाक जोड़ी है। हालांकि केएल राहुल के T20 क्रिकेट में हाल फिलहाल में फॉर्म अच्छी नहीं रही है, खास करके उनके स्ट्राइक रेट पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, और ये IPL 2022 से ही शुरू हो गया था। पिछले साल केएल राहुल ने 15 मैचों में 616 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 51 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 135, और 2 सेंचुरी भी उन्होंने मारी थी। वहीं क्विंटन डिकॉक ने 15 मैचों में 508 रन बनाए थे, 36 का एवरेज था और 148 का स्ट्राइक रेट था, 140 उनका बेस्ट स्कोर था। यानी कि दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल मिला के 1100 रन लखनऊ के लिए बनाए थे, और वो लखनऊ के टॉप 4 में पहुंचने की एक बड़ी वजह थी। वो तो लखनऊ ने आखिरी में खुद ही मैसअप कर दिया, वरना आराम से टॉप 2 में ये टीम पहुंच रही थी। लेकिन अगर केएल राहुल का स्ट्राइक रेट थोड़ा और बेहतर हो जाए, 140 प्लस हो जाए, 142, 143, और मैच करे क्विंटन डिकॉक के स्ट्राइक रेट को, तो मेरे हिसाब से लखनऊ को आप नंबर 1 पर भी रख सकते हो। बिकॉज कंपैरेटिवली दोनों ही खिलाड़ी 30-32 साल के हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन देते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव खिलाड़ी हैं, कहीं कहीं अपने रिटायरमेंट के दूर दूर तक कोई करीब भी नहीं है, और अपने प्राइम पे दोनों ही खिलाड़ी हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, स्पिन और पेस को बराबर अटैक करते हैं, खास करके केएल राहुल स्पिनर पर सीधे छक्के मारते हैं, और क्विंटन डिकॉक बैक ऑफ लेंथ पेस को तड़ा लगाते हैं, और सेट होने पर वो भी थोड़ा सा स्कूप और स्वीप अपने पिटारे में से निकालते हैं। लेकिन क्योंकि केएल राहुल का स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं है, इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स आर नंबर 3 ऑन माय लिस्ट। सेकंड नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल्स। अब पिछले साल जॉर्ज द बॉस के बल्ले का पूरा IPL दीवाना हो गया था। 4 सेंचुरी बंदे ने ठोकी, 450 बंदे ने मारी, और तकरीबन आधे मैचेस अपनी टीम को अपने बल्ले के दम पर जिता दिए। पिछले साल जॉर्ज बटलर ने 17 मैच खेले थे, इंक्लूडिंग द फाइनल, 863
283 रन्स थे, 57 का एवरेज था, 149 का स्ट्राइक रेट था और बेस्ट स्कोर था 116 का। वहीं उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल ने 10 मैच खेले थे, 258 रन बनाए थे, 25 का एवरेज और 132 का स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का था। हाल फिलहाल में यशस्वी जायसवाल ने लंबे रन्स, बड़े रन्स बनाने शुरू कर दिए हैं, स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा बढ़ा लिया है। लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, तो ऊपर से आकर के दोनों ही अटैकिंग लेवल ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। और अब तो हमने जॉस बटलर को थोड़ा सा इनिंग कंस्ट्रक्शन करते हुए भी देखा है। अगर आपको दिखता है कि कोई बल्लेबाज, तो कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा सा होल्ड करते हैं और जायसवाल वहां पर अटैक कर सकते हैं। और अगर जायसवाल ना चले, फर्ज कीजिए नहीं रही फॉर्म 3 महीने बाद, तो देवदत्त पड्डीकल भी इनके पास एज एन ओपनर अवेलेबल है। तो बहुत ही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है ये, और इसी वजह से दे आर एट नंबर 2 ऑन माई लिस्ट। द नंबर 1 एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल्स। अब पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी के सामने कोई भी बॉलिंग यूनिट नहीं है। आप स्पिन लगाओ, पेस लगाओ, धीमा फेंको, तेज फेंको, शॉर्ट फेंको, आगे फेंको, हर जगह ये दोनों ही खिलाड़ी बिना रुके, बिना थके और बिना डरे सिर्फ प्रहार ही करते चले जाते हैं। हमने देखा था कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जब दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करना शुरू की थी, कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां गेंद फेंकनी है, कैसे गेंद फेंकनी है, कितनी गेंद फेंकनी है। और एक IPL में तो 6 चौवे जड़ दिए थे पृथ्वी शॉ ने शिवम मावी की बॉलिंग पे। और उसके बाद जिस तरीके से इनोवेट करते चले जाते हैं, खुद को रुकने का नाम ही नहीं लेते, स्पिन पर सीधा खेलते हैं, बल्लेबाजों पर शॉर्ट ऑफ लेंथ को स्क्वायर में खेलते हैं। और डेविड वार्नर मेरे हिसाब से IPL इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, अलॉन्ग विद सुरेश रायना। आप उनको रख सकते हो, बिकॉज सुरेश रायना ने जितने रन बनाए हैं वो चेपॉक की धीमी विकेटों पर बनाए हैं। पिछले साल डेविड वार्नर ने 12 मैच खेले थे, 432 रन बनाए थे, एवरेज 48 का था और स्ट्राइक रेट 150 का। वहीं पृथ्वी शॉ ने 10 मैचों में 28 की एवरेज और 152 के स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए थे। पृथ्वी शॉ के बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, डेविड वार्नर शुरुआत में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन होपफुली इस साल शुरुआत से ये दोनों खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे, खास करके पृथ्वी शॉ। और अगर ये दोनों ही खिलाड़ी बीच में अनअवेलेबल भी रहते हैं तो उनके पास फिल सॉल्ट, यश धुल, सरफराज, रायली रोसो, बहुत सारे ऑप्शंस खाली भी पड़े हैं। और दिल्ली कैपिटल्स जितने अटैक कर सकती है, खास करके डेविड वार्नर जो कि लगातार अपनी एज के साथ इंप्रूव होते चले जा रहे हैं, ये अगर अपनी पूरी फॉर्म में आते हैं या आधी फॉर्म में भी आते हैं तो इनको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स हैव द बेस्ट ओपनिंग पेयर ऑफ 2023। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि जो भी मैंने आपको स्टैट्स दिए और जो भी हमने एनालिसिस किया उसका आउटकम आपने क्या निकाला है। आपके हिसाब से रैंकिंग क्या होनी चाहिए टीम की, और सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग जोड़ी आपके हिसाब से कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज अब थोड़ा थोड़ा और बाइसेक्ट करेंगे हम टीम्स को। इसी तरीके से कंपैरिजन सीरीज आती रहेगी और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आपके लिए आने वाली है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।